Hello dear students, today our article is capacitor in parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन हम 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, पर वहाँ रेजिस्टेंस का पढ़ा था हमने। वहाँ भी मैंने या जिस भी टीचर ने आपको पढ़ा बताया था कि पैरेलल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होती है सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस सेम रहती है। ओके, तो यहाँ फिगर देखिए, ये जो सामने आपके दिखाई दे रही है, ये मैंने कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3, तीन कैपेसिटर यहाँ लगाए हैं पैरेलल में। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक बैटरी के थ्रू यहाँ मैंने लगाए इन तीनों को। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जब आने के लिए चार्ज यहाँ से आया, उसके बाद यदि मल्टीपल पाथ्स हैं, जैसे एक यहाँ से चार्ज का कुछ पार्ट Q1 यहाँ से गया, चार्ज का कुछ पार्ट Q2 यहाँ से गया और चार्ज का बाकी पार्ट यहाँ से गया। तो जब चार्ज के फ्लो होने के लिए मल्टीपल पाथ होते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ओके, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, Q इक्वल टू सी वी, ये अब लास्ट आर्टिकल में ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम कैसे इस डेरिवेशन को करेंगे, तीनों कैपेसिटर के करो जो चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर में, Q1 Q2 Q3, वो हम सबसे पहले निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए आगे देखिए, तो सबसे पहले हमने कैपेसिटर 1 के क्रॉस जो चार्ज स्टोर्ड है, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फर्स्ट हम निकालने जा रहे हैं बच्चों। फार्मूला हमारा क्या है, Q इक्वल टू सी वी। तो Q1 बोल दिया उसको। ओके, पोटेंशियल V तो सेम है और कैपेसिटी फर्स्ट कैपेसिटर की C1 है, तो Q1 हमारा आ गया C1 इंटू वी। सेम तरीके से हमने सेकंड कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज निकाला Q2, वोल्टेज वहाँ भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बस कैपेसिटी डिफरेंट है उसकी C2, तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी। सेम तरीके से थर्ड कैपेसिटर के क्रॉस हमने चार्ज निकाला Q3 हमारा आ गया C3 इंटू वी। तो हमने तीनों कैपेसिटर के क्रॉस हम जो हमारा जो चार्ज है वो हमने निकाल लिया, V हमारा सेम था, कैपेसिटी सभी कैपेसिटर्स की अलग अलग थी। तो C1 C2 C3 पुट करके हमारा चार्ज Q1 Q2 Q3 आ जाएगा। इतना करने के बाद बच्चों आप फिगर में देखें, यहाँ से टोटल चार्ज हमने Q सेंड किया था, मान लो 100 का चार्ज सेंड किया था। 100 में से मान लो 20 यहाँ चला गया, 30 यहाँ चला गया, तो ये 20 और 30 50, तो बाकी बचा 50 यहाँ से गया होगा। तो जो Q है तीन पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों, कहने का मतलब है Q1 Q2 Q3, मतलब मैं किस Q1 Q2 और Q3 को दोबारा से जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, तो मेरा Q ही बन जाना चाहिए। ओके, तो मैंने वैसा ही किया। तो Q1 Q2 Q3 को दोबारा से मैंने जोड़ दिया, तीनों को जोड़ के मेरा जैसा कि मैं बता रहा था Q ही बन जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज हमारा जो होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंजर्व होता है नेचर में। जितना चार्ज इनकमिंग होगा उतना ही चार्ज आउटगोइंग होगा। यहाँ पे इनकमिंग चार्ज ये पॉइंट पे Q है, तो आउटगोइंग चार्ज Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 है, तो ये आउटगोइंग चार्ज का सम इनकमिंग चार्ज के सम के बराबर रहना चाहिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब हमने जो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू हमने प्यारे बच्चों पर निकाली हैं, वो हम 1 बाय 1 इसमें पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप देखिए, हमने Q1 की वैल्यू निकाली है C1 इंटू वी, Q2 की निकाली है C2 इंटू वी, Q3 की निकाली है C3 इंटू वी। तो ये हमारी Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन बन जाती है Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ओके, V इसमें तीनों में कॉमन हमने आउटसाइड रख लिया और इसको प्यारे बच्चों बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हमारी वही बात पिछले आर्टिकल वाली आ जाती है, यदि तीन कैपेसिटर लगाने के बजाय एक सिंगल कैपेसिटर जो इन तीनों के बराबर काम करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, उसको यूज करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसा ही एक कैपेसिटर मैंने मान लिया CP हमारा जो है इक्विवेलेंट पैरेलल कैपेसिटेंस मैंने मान लिया है। तो यदि मैं उसको सेम वोल्टेज पे V वोल्टेज पे लगाता हूँ, तो वो कैपेसिटर CP जो है मेरा इक्विवेलेंट, जो तीनों के बराबर काम करता है, सेम चार्ज को स्टोर करेगा जितना तीनों अलग अलग चार्ज को स्टोर कर रहे थे। ओके, तो मैं इक्वेशन से चार्ज की इक्वेशन आपको बताइए Q इक्वल टू CV, तो उससे इसका चार्ज निकालता हूँ। Q मेरा Q हो गया, चार्ज स्टोर करेगा और सेम होना चाहिए, वोल्टेज अप्लाइड V भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो मेरा CP है पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CP को मैंने बोला है पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो Q इक्वल टू CP इंटू वी इसके लिए हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 4 में भी हमने चार्ज निकाला तीनों अलग अलग कैपेसिटर से, और इक्वेशन 5 में भी हमने चार्ज निकाला एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से। तो जितना चार्ज पहले तीनों अलग अलग कैपेसिटर लेते थे, सेम चार्ज ये वाला कैपेसिटर लेगा यदि ये उन तीनों के इक्विवेलेंट है। तो हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 5 से हमारे पास आया CP इंटू वी, और इक्वेशन 4 से हमारे पास आया C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी। तो कंपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट, यहाँ देखिए सामने, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ओके, तो यहाँ से आया CP इंटू वी और यहाँ से आया C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी, वी से वी हमने कैंसिल किया,
तो सी पी की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब पैरेलल में हमारा जो कैपेसिटेंस है वो ऐड हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, सिंपली जस्ट लाइक, ठीक है, नंबर्स इट विल बी एडेड। ओके, फॉर एन कैपेसिटर यदि मिलेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn तक हम इसमें जाएंगे। और यदि सारे कैपेसिटर हमारे एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सब कैपेसिटर एक जैसे हैं, जब सभी जैसे 5 माइक्रोफैराड के हैं, तो हमें इतना बड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो CP इक्वल टू एन सी हो जाएगा, जैसे C प्लस C करें सेम 2C, C प्लस C तुम्हारा 3 है तो 3C हो जाएगा, 4 है तो 4C और N है तो NC हो जाएगा। मान लीजिए जैसे हमारे पास 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमने 4 लगाए हैं, तो 5 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना।